हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बड़े होंगे। आपको कुछ मोटिवेशन डायलॉग सुनाए जाए। सुनाए। काबिल बनना है तो बाज की तरह उड़ना सीखो। हमेशा कहते हैं तितलियों का साथ छोड़ दो। तितलियों का। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक का नाम है साउंड ध्वनि। देखो, आज के टॉपिक का नाम है ये जो पाठ ध्वनि, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ, पाठ का नाम क्या है? ध्वनि। ध्वनि क्या नाम है? ध्वनि। जैसे एक चीज समझो, मैं फूंक मारा, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। जैसे इसके मैं टक टक कर रहा हूं, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। देखो, मैं बोर्ड को फ्रूज रहा हूं, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ध्वनि उत्पन्न हो रही है। आप चलोगे तो भी ध्वनि उत्पन्न होगी, यानी कि हवा चलेगी तो भी ध्वनि उत्पन्न होगी। पानी हिलेगा डुलेगा तो भी ध्वनि उत्पन्न होगी। वायुयान चलेगा तो ध्वनि उत्पन्न होगी। जैसे ये मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल का ऐसे टंग टंग, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। हो रही नहीं हो रही? ध्वनि उत्पन्न हो रही है। जैसे क्या नाम से है कि अभी मैं थाली लेकर आऊं, थाली को ऐसे बजाओ, टंग 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 टंग, ऐसे तो भी ध्वनि उत्पन्न होगी। तो कई कारणों से, यानी कई सारी चीजों से ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक ऊर्जा है। ध्वनि एक ऊर्जा है जो तरंग के रूप में गति करती है। ध्वनि एक ऊर्जा है जो तरंग के रूप में गति करती है। जो ध्वनि तरंग होती है, यांत्रिक तरंग होती है। जो ध्वनि तरंग होती है, कैसी तरंग होती है? यांत्रिक तरंग होती है। अब ऐसा क्यों बोला कि यांत्रिक तरंग क्यों होती है? देखो, दो टाइप की ऊर्जा आप लोग पढ़ोगे। एक तो पढ़ोगे आप गतिज ऊर्जा और एक पढ़ोगे आप स्थितिज ऊर्जा। मेनली काफी सारी ऊर्जा होती है, जैसे कि ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा है। लेकिन में जो अपन पढ़ेंगे दो प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में पढ़ेंगे, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। अगर किसी वस्तु के पास वेग है, अगर किसी वस्तु के पास चाल है, तो उस वस्तु के पास कन्फर्म क्या है? गतिज ऊर्जा है। उस वस्तु के पास कन्फर्म क्या है? गतिज ऊर्जा। बात को समझो, मैंने क्या बोला? अगर किसी वस्तु बकलोलिया के पास क्या है? चाल। चाल को वेग कहते हैं। चाल को क्या बोलेंगे? वेग। अगर किसी वस्तु के पास है चाल तो उसके पास कन्फर्म क्या है? गतिज ऊर्जा। अगर किसी वस्तु के पास चाल तो उस वस्तु के पास कन्फर्म क्या है? गतिज ऊर्जा। जैसे ये पेन है, ये चल रहा है, इधर मार्कर है, ये चल रहा है, तो इसके पास कौन सी गतिज ऊर्जा? जैसे मैं हूं, मैं भाग रहा हूं, मेरे पास क्या है? गतिज ऊर्जा। मेरे पास क्या है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। वायुयान उड़ रहा है, इसके पास क्या है? गतिज ऊर्जा। पंखा घूम रहा है, इसके पास क्या है? गतिज ऊर्जा। कार चल रही है, इसके पास क्या है? गतिज ऊर्जा। देखो, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। 1/2 तो ये तो कांस्टेंट है, m द्रव्यमान। जैसे अगर कोई वस्तु है तो वस्तु के पास कन्फर्म है कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। यानी कोई वस्तु 5 किलो की होगी, कोई वस्तु 2 किलो की, कोई वस्तु 1 किलो की, कोई 500 ग्राम की, कोई 100 ग्राम की। ऐसे वस्तु का वजन होगा 200 न्यूटन, 200 केजी की, 1000 केजी की। तो ऐसे वस्तु का कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। ठीक है, लेकिन अगर उस वस्तु के पास चाल है, अगर उस वस्तु के पास चाल है तो उस वस्तु के पास कन्फर्म क्या है? गतिज ऊर्जा।
उस वस्तु के पास कंफर्म क्या है, गतिज ऊर्जा। उस वस्तु के पास कंफर्म क्या है, गतिज ऊर्जा। एक होती है स्थितिज ऊर्जा। ये माइक कैसे हो गया? पगला जाता है माइक भी कभी कभी। एक होती है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अगर किसी वस्तु के पास ऊंचाई, अगर किसी वस्तु के पास ऊंचाई या खिंचाव, देखो अगर किसी वस्तु के पास या तो हो सकता है ऊंचाई या तो क्या है ऊंचाई, इनमें से कोई एक भी चीज है। अगर किसी वस्तु के पास इन दोनों में से, अगर किसी वस्तु के पास ऊंचाई या खिंचाव, इन दोनों में से कोई एक चीज है, ऊंचाई भी हो तो भी उसके पास कंफर्म क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। अगर किसी वस्तु के पास क्या खिंचाव, तो उसके पास भी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। जैसे अब ऊंचाई कहां से ले भाई, ऊंचाई ले तो कहां से ले, तो ऊंचाई लेनी पृथ्वी के तल से, पृथ्वी के तल से, पृथ्वी से। ऊंचाई कहां से लेनी है, पृथ्वी से। ऊंचाई कहां से लेनी है, पृथ्वी से। जैसे पंखा है, ये मेरे ऊपर ही पंखा है, ठीक है, पंखा। अब ये पंखा क्या है, पृथ्वी से, यानी कि इस तल पृथ्वी से ऊपर, तो इसके पृथ्वी से ऊपर, तो इसके पास कंफर्म कोई ना कोई क्या होगी, इसके पास क्या है, एक चीज समझो। कैसे समझाए तुम्हें? ये 5 मिनट के लिए इस बोर्ड को मान लो तुम पृथ्वी है, ये बोर्ड के पृथ्वी, और ये जो पेन मार्कर, जैसे कि ये पृथ्वी है। अगर इस पृथ्वी से कोई भी वस्तु इस पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, तो उसके पास कंफर्म क्या है, स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि ये एक बात बताओ, ये वस्तु है, ये पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी से कोई ना कोई ऊंचाई पर है, पृथ्वी से कोई ना कोई ऊंचाई पर है, पृथ्वी से कोई ना कोई ऊंचाई पर है। नहीं समझ में? जैसे कार देखी होगी आप लोगों ने, कार में आप बैठे हुए हनी सिंह का गाना सुन रहे हो, यानी कि वो कौन सा गाना है, लेफ्ट चलना है, लेफ्ट जाना है, चलना है राइट, कुछ मेरा मतलब कि लेफ्ट या राइट, लेफ्ट होगा तो बेबी राइट होगी फाइट, कुछ ऐसा गाना है। तो ऐसे गाना सुन रहे हो आप, कार में बैठे हो, देखो कार जमीन से टच हो रही है, लेकिन तुम कार में बैठे हो, तुम जमीन से टच नहीं हो रहे, तो तुम्हारी जमीन से कोई ना कोई ऊंचाई पर हो, जमीन से तुम कोई ना कोई ऊंचाई पर हो, तो तुम्हारे पास कंफर्म क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तुम्हारे पास क्या है, कंफर्म स्थितिज ऊर्जा। जैसे पक्षी आसमान में उड़ रहे, तो पृथ्वी से ऊंचाई पर है, पृथ्वी से ऊंचाई पर है, जैसे 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे, 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे, तो उनके पास क्या है, ऊंचाई, उनके पास क्या ऊंचाई। जैसे हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा है, तो पृथ्वी से, यानी कि पृथ्वी से तो ऊंचाई पर है, हेलीकॉप्टर जो है पृथ्वी से तो ऊंचाई पर है, पृथ्वी से ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर है, तो उसके पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो उसके पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अगर किसी वस्तु के पास खिंचाव है, लेकिन अगर किसी वस्तु के पास खिंचाव है, जैसे रबड़ होता है, रबड़ को ऐसे खींच सकते हो आप, रबड़ को खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते, खींच सकते हैं। स्प्रिंग हुआ इस तरह से, स्प्रिंग को पकड़ के आप ऐसे खींच सकते हो, स्प्रिंग को पकड़ के आप ऐसे खींच सकते हो, स्प्रिंग को आप पकड़ के ऐसे खींच सकते हो। तो रबड़ के पास क्या है, खींचाव, तो रबड़ के पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग स्प्रिंग के पास क्या है, खींचाव, तो इसके पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अगर कोई वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर है, इस बात को समझो, लेकिन अगर कोई वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर है, तो उसके पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा, उसके पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा, उसके पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा। आई बात नहीं आई समझ में? आगे अब एक बात समझो, स्थितिज ऊर्जा तथा अगर कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनके पास स्थितिज ऊर्जा भी मिलेगी और गतिज ऊर्जा भी मिलेगी। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके पास स्थितिज ऊर्जा भी मिलेगी और गतिज ऊर्जा भी मिलेगी। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। नहीं आई बात समझ में? देख, अगर किसी वस्तु के पास ऊंचाई भी हो, अगर किसी वस्तु के पास ऊंचाई भी हो, देखो आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं 5 मिनट के लिए। देखो इस बात को समझो, इस कार से, यानी ये कार है, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी। अगर ये कार इस पृथ्वी पर है, पेन को यहाँ रख देते हैं, अगर ये कार इस पृथ्वी पर है तो इस कार की स्थितिज ऊर्जा 0। लेकिन अगर ये कार इस पृथ्वी से ऊंचाई पर है, तो इसके पास देखो ऊंचाई पर है,
ये क्या है, ऊंचाई पर। तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कोई ना कोई ऊंचाई है, कार और पृथ्वी के बीच में कोई ना कोई ऊंचाई। तो इसके पास क्या है, ऊंचाई। तो इसके पास कार के पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा। कार के पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन ये कार आसमान में ऐसे उड़ रही हो, ये कार आसमान में ऐसे उड़ रही हो, जैसे ऐसे कारण आसमान में उड़ रही हो। अब एक बात तुम्हारे दिमाग में आ रही है, सर ये कार ऐसे उड़ रही है, ऐसे चल रही है, तो इसके पास क्या है, चाल है। इसके पास क्या है, चाल। तो इसके पास गतिज ऊर्जा है। दूसरी चीज, सर ये कार पृथ्वी से ऊंचाई पर है, तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा भी है। इसके पास तो दोनों ऊर्जा है, इसके पास दोनों ऊर्जा है। तो इस ऐसी वस्तु जिनके पास स्थितिज ऊर्जा हो भी हो और गतिज ऊर्जा भी हो, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई। जैसे आसमान में पक्षी उड़ रहा है, तो पक्षी के उड़ रहा है तो उसके पास क्या है, चाल भी है। दूसरी चीज, वो पृथ्वी से ऊंचाई पर भी है, तो उसके पास गतिज ऊर्जा भी है, उसके पास स्थितिज ऊर्जा भी है। तो उसके पास कौन सी ऊर्जा है, दोनों ऊर्जा है। उसके पास दोनों ऊर्जा है। इधर समझो, देखो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। अगर किसी वस्तु के पास, मोबाइल टेढ़ा हो गया, ये मोबाइल पगला जाता है कभी ना कभी, बीच बीच में टेढ़ा हो गया था। अगर किसी वस्तु के पास अगर किसी वस्तु के पास गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है, उसके पास दोनों ऊर्जा है, तो हम क्या कहेंगे, उस वस्तु के पास यांत्रिक ऊर्जा है। उस वस्तु के पास यांत्रिक ऊर्जा है। अगर किसी वस्तु के पास गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ऊर्जा है, तो हम कहेंगे उस वस्तु के पास कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है। उस वस्तु के पास कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। आसमान में जो पक्षी उड़ रहा है उसके पास कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। आसमान में जो वायुयान उड़ रहा है उसके पास कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। आसमान में जो सैटेलाइट उड़ रहा है, सैटेलाइट गति कर रहा है ऊपर के पास, ऊपर की ओर, उसके पास कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। आई बात नहीं आई समझ में, आ गई सर, आ गई सर, ठीक है, आ गई बात समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं, मिटा दे सबको। किससे मिटाए, मिटाने का और कुछ नहीं है, हाथ से मिटा देते हैं। हाथ देखो पूरा काला हो गया। देखो हम क्या कहते हैं, अगर किसी वस्तु के पास गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा है, तो हम कहते हैं कि उस वस्तु के पास यांत्रिक ऊर्जा है। क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा है। अब जैसे कि ध्वनि जो होती है, ध्वनि अपना तो टॉपिक ही ध्वनि है। इतनी बात मैंने क्यों समझाई, जो ध्वनि होती है, जैसे मैंने कुछ बोला, बकलोल, ए बकलोलवा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा बेटा, पापा की परिया बच्चे बोलते हैं पापा की परिया और मम्मी के राक्षसों, क्या कर रहे हो, पढ़ ही रहे हो या बीच बीच में कुछ उल्टा सीधा करते रहते हो, क्या कर रहे हो, इधर समझो बात को। जैसे इनकी ध्वनि, मैंने बोला जैसे लड़के फोन पे बात करती, हेलो क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा। फिर लड़के, मम्मी बोली बेटा किससे बात करे, कुछ नहीं मम्मी मेरी दोस्त है। यार कल हम इनकी वहाँ पे इनके मार्केट में मिलते हैं, मेरे को इनकी कुछ कपड़े कुछ शॉपिंग करनी है। लड़का कहे जी बिल्कुल बिल्कुल, कितने बजे आना, बोलो तुम तो बोलो, और है ना होटल में खाना खाने के लिए भी चले। लड़का आगे से बोल रहा, लड़का भी एक नंबर का खच्चर होता है तो जैसे मैंने कुछ भी बोला, बकलोल, जैसे ध्वनि, अब मेरे मुंह से क्या निकली, ध्वनि, क्या निकली, ध्वनि। जैसे
ये चित्र बनेगा नहीं बनेगा कोई पता नहीं। इस बोर्ड पे चित्र बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। ये कोई लड़का है, ये लड़के ने कुछ बोला, ये ध्वनि निकली। लड़के ने कुछ बोला, ध्वनि निकली, ये ध्वनि निकली। ये क्या है? ध्वनि, यानी कि ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग ये है भाई ध्वनि तरंग। ये क्या है? ध्वनि तरंग। अब जैसे कि लड़का बोल रहा है, तो ये जो ध्वनि तरंग है ये पृथ्वी से ऊंचाई पर है। जैसे मेरे मुंह से निकली ऐसे गई, तो ये पृथ्वी से ऊंचाई पर, ये पृथ्वी से ऊंचाई पर। जैसे एक चीज समझ, ये लड़का यहाँ पे, ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी ना, पृथ्वी, और ये पृथ्वी से ऊपर खड़ा हुआ है। इसको ऐसे, ये तुम्हें दिक्कत आएगी, बकलो लोग समझते ही नहीं हो, एक एक बात को समझाना पड़ता है। ये कोई लड़का है, ये पृथ्वी पे ऐसे खड़ा हुआ है। अब इसने कुछ बोला, ये लड़का है, इसने कुछ बोला। अब ये जो तरंगे निकली, ये तरंगों देख, अब यहाँ से पृथ्वी से इनकी ऊंचाई क्या है? यहाँ से लेकर ये इनकी ऊंचाई है। ये पृथ्वी से देख, पृथ्वी की तल ये रहा, पृथ्वी का तल ये रहा, और ये पृथ्वी से इतनी ऊंचाई पर है ये तरंग, पृथ्वी से इतनी ऊंचाई पर है ये तरंग, उतनी ऊंचाई पर, तो इनके पास ऊंचाई है भाई, तरंग के पास ऊंचाई है। दूसरी चीज ये हमने बोला, तो जो ध्वनि होती है 332 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती है। बाप रे बाप, ये कब बता दिया आपने? ये कब बता दिया? जो ध्वनि होती है, अब आगे बताएंगे। जो ध्वनि होती है ना 332 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। तो ध्वनि के पास क्या होती है? चाल भी होती है। ध्वनि के पास ऊंचाई भी है और इसके पास चाल भी है। तो ध्वनि के पास कौन सी ऊर्जा है? सीधी भाषा में कहे तो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। लेकिन हम इसे तरंग के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं कि इस तरंग का नाम क्या है? तो इस तरंग का नाम है यांत्रिक तरंग। ध्वनि तरंग को, ध्वनि तरंग कौन सी तरंग होती है? यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग। ये बात मुझे समझानी थी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, ये बात मुझे समझानी थी। लड़कियों को समझ में आ गया? लड़कियां बहुत बकलोल होती है, दिमाग नहीं लगाती। जो लड़का होता है ना, लड़का लाइफ में बहुत ठोकर खाता है। जैसे स्कूल में रहेगा तो टीचर भी बात बात पे बेइज्जती करता है, जबकि लड़कियों की कोई बेइज्जती नहीं करता। लड़कियां बहुत सेंटिमेंट होती है, छोटी छोटी बात को लेकर रोने लग जाती है। लेकिन लड़का यानी कि बात बात पे ठोकर खाता है। गाँव में जाएगा तो पड़ोसी कुछ सुनाएगा, ठीक है, और इनकी टीचर कुछ सुनाएगा, इधर दोस्त कुछ सुनाएंगे, इधर इनके लोगों में बैठेगा तो लोग कुछ दो बात बोलेंगे। तो यानी कि लड़के को जगह जगह सुनने को मिलता है, तो लड़का अंदर से मजबूत हो जाता है, जबकि लड़कियों को सुनने को नहीं मिलता। इसलिए लड़कियां मजबूत नहीं होती, मजबूत नहीं होती। लड़कियों को मजबूत बनना है। ससुराल में जाओगे तो सास बड़ी दिक्कत कर देगी तुम लोगों के लिए, सास बड़ी दिक्कत कर देगी, ठीक है। इसलिए खुद को अंदर से मजबूत बनाओ, न कि कमजोर। बात बात पे ऐसे नहीं, मजबूत लड़ जाओ, मैं रहूंगी यहीं, कहीं नहीं जाने वाली। सास बात बात पे कहेगी जा तेरे ससुराल में जा, यानी कि जवाई कहेगा कि जा मैं नहीं रखूंगा तुझे, वो यानी कि पीटेगा ना, बहुत सारी चीजें। लेकिन लड़कियों को अंदर से मजबूत बनना है, अंदर से मजबूत बनना, और अपने हक की लड़ाई लड़नी है हमेशा, ठीक है, अपने हक की लड़ाई लड़नी है, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आगे चलते हैं। ये तो तुम लोगों के समझ में आ गया। किससे मिटाए भाई अपने? मैंने इसको मिटाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा। 5 मिनट रुक जाओ तुम, इसको मिटाने का जुगाड़ देखना है। मेरे मोचा से मिटा देता हूँ इसको, कुछ मिला ही नहीं मिटाने को, मोचे से मिटा दे। अब आगे चलते हैं। मेरा मोजा ले लिया ना? तरंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्घ्य। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ तरंग,
ये जो तरंग होती सीधी गति करेगी, डायरेक्ट, ये तरंग सीधी गति करती है। अनुप्रस्थ तरंग सीधी गति करती है। कैसी गति करेगी? सीधी, इस तरह से बिल्कुल सीधी गति करती है। जबकि ये सीधी गति नहीं करती, टेढ़ गति करेगी, इस तरह से गति करती है। अनुदैर्घ्य तरंग सीधी गति नहीं करती, जबकि अनुप्रस्थ तरंग कैसी गति करती है? सीधी। कैसी गति करती है? सीधी गति करती है। अनुप्रस्थ तरंग सीधी गति करती है, अनुदैर्घ्य तरंग सीधी गति नहीं करती। ठीक है, इनके बारे में आगे फिर बाद में समझेंगे डिटेल से। देखो, आवृत्ति के आधार पर तरंगों को 3 भागों में बांटा गया। तरंगों को 3 भागों में बांटा गया। तरंग को 3 भागों में बांटा गया। भागों में बांटा गया। किसके आधार पर? आवृत्ति के आधार पर। आवृत्ति के आधार पर। ये जब आवृत्ति होती है, अभी तो इसको मोटा मोटा समझो, डीप में बाद में समझेंगे। आवृत्ति, कंपनों की संख्या, ये बार बार मोबाइल टेढ़ क्यों जाता है? ये मोबाइल पगला जाता है बार बार। यानी कि कंपनों की संख्या या दोलनों की संख्या, कंपनों की संख्या या दोलनों की संख्या को क्या बोलेंगे? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? कंपनों की संख्या या दोलनों की संख्या को बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति, देखो, आवृत्ति जो होती है आवर्तकाल का उल्टा होती है। आवर्तकाल, ये किसका उल्टा होती है? आवर्तकाल का उल्टा होती है। नहीं, इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है हर टच। क्या मात्रक होता है? हर टच। ठीक है, नहीं, इसका मात्रक होता है हर टच, ये मात्रक होता है। अभी इतना समझो बस। ठीक है।